नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि पीछे पड़ी ईडी, सीबीआई, 16 कंपनियों ने जमकर दौलत लुटाई। जांच एजेंसियों के रडार और इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद पर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर चल रही सुनवाई। देश में चुनाव है और इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसके ही आंकड़े भी सामने आ रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे। एसबीआई ने आंकड़े दिए, चुनाव आयोग ने अपलोड कर दिए, मिलान भी हो गया। अब कॉर्पोरेट और राजनीतिक दलों के रिश्तों को लेकर नए सिरे से बहस चल रही है। आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड इन दिनों देश में चर्चा का विषय बन गया है। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार जिन 30 बड़ी कंपनियों ने करोड़ों भाव के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे, उन 26 में से 16 कंपनियों पर ईडी या सीबीआई की रेड हो चुकी है। इसके अलावा अन्य 6 कंपनियों का दांव तब बढ़ गया जब इन एजेंसियों ने उन पर कार्रवाई शुरू कर दी। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इन कंपनियों ने जांच एजेंसियों के दबाव के चलते तो इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीदे हैं। जांच एजेंसी के रडार पर आने के बाद 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड। इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 26 कंपनियों की जांच से पता चला है कि जिन पार्टियों को फायदा हुआ उनमें केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा भी शामिल है और इन कंपनियों द्वारा खरीदे गए बॉन्ड का 37.34% प्राप्त किया और टीएमसी जैसे राज्यों में अन्य सत्तारूढ़ दलों को 18.29% प्राप्त हुआ। डीएमके 11.35%, बीजेडी 4.48% और बीआरएस 8.59% है। 3 राज्यों में शासन करने वाली कांग्रेस को 11.97% वोट मिले। कुल मिलाकर अप्रैल 2019 और फरवरी 2024 के बीच इन 26 कंपनियों ने एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करने से पहले 700.65 करोड़ रुपए और उसके बाद 4,479.6 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इनमें से 10 कंपनियों ने कुल मिलाकर कम से कम 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद लिए हैं। लॉटरी किंग ने ईडी के एक्शन से पहले नहीं खरीदा था एक भी बॉन्ड। उदाहरण के लिए लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के स्वामित्व वाले शीर्ष दानकर्ता फ्यूचर गेमिंग ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर ईडी जांच का सामना करने के 1 साल बाद तक एक भी चुनावी बॉन्ड नहीं खरीदा था। इसके बाद कोयम्बटूर स्थित कंपनी ने तमिलनाडु में सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके के पक्ष में 503 करोड़ रुपए और पश्चिम बंगाल पर शासन करने वाली टीएमसी के लिए 542 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। बीजेपी को 100 करोड़ रुपए मिले। हल्दिया एनर्जी की एजेंसी के रडार में आने के बाद बॉन्ड का खरीद में 16 गुना इजाफा। हल्दिया एनर्जी के मामले में केंद्रीय एजेंसियों के रडार में आने के बाद इसकी पोल बॉन्ड की खरीद का मूल्य 16 गुना बढ़ गया। कंपनी ने बीजेपी के लिए 16 करोड़ रुपए और टीएमसी के लिए 6 करोड़ रुपए के पक्ष में 22 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। लेकिन केंद्रीय कार्रवाई का सामना करने के बाद इसने 355 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, जिसमें टीएमसी को 175 करोड़ रुपए और बीजेपी को 65 करोड़ रुपए और कांग्रेस को 15 करोड़ रुपए शामिल हैं। शीर्ष 10 कंपनियों पर नजर। फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ईडी की कार्रवाई से पहले खरीदे गए बॉन्ड शून्य, कार्रवाई के बाद 1365 करोड़ रुपए। किस पार्टी को कितना? टीएमसी को 542 करोड़ रुपए, डीएमके को 503 करोड़ रुपए, वाईएसआरसीपी को 154 करोड़ रुपए, बीजेपी को 100 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 50 करोड़ रुपए, एसकेएम को 11 करोड़ रुपए, एसडीएफ को 5 करोड़ रुपए। जुलाई 2019 में प्रवर्तन निदेशालय ने उस वर्ष की शुरुआत में मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू करने के बाद कंपनी को 250 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी। फ्यूचर गेमिंग ने अक्टूबर 2020 में पहली बार चुनावी बॉन्ड खरीदे और अक्टूबर 2021 तक सभी डीएमके, वाईएसआरसीपी और टीएमसी के पास चले गए। इसने बीजेपी के लिए भी अपना पहला चुनावी बॉन्ड अक्टूबर 2021 में 50 करोड़ रुपए की और फिर जनवरी में 2022 में इतनी ही राशि का खरीदा। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। कार्रवाई से पहले खरीदे गए बॉन्ड 125 करोड़ रुपए, कार्रवाई के बाद खरीदे गए बॉन्ड 1107 करोड़ रुपए। किस पार्टी को कितना? भाजपा 120 करोड़ रुपए, कांग्रेस 5 करोड़ रुपए, कार्रवाई के बाद बीजेपी 549 करोड़ रुपए, बीआरएस 201 करोड़ रुपए, कांग्रेस 153 करोड़ रुपए, डीएमके 85 करोड़ रुपए, टीडीपी 53 करोड़ रुपए, वाईएसआरसीपी 47 करोड़ रुपए, जनसेना पार्टी 14 करोड़ रुपए, जदयू 10 करोड़ रुपए, जदएस 5 करोड़ रुपए। अक्टूबर 2019 में आईटी विभाग ने हैदराबाद स्थित कंपनी के कार्यालय पर छापा मारा, जिसके बाद ईडी जांच शुरू हुई। उसी साल की शुरुआत में कंपनी ने 120 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, जिसे भाजपा ने भुनाया। अक्टूबर 2019 में इसने बीजेपी को 5 करोड़ रुपए दी। अगला खरीद 1 साल बाद अक्टूबर 2020 में डीएमके को 20 करोड़ रुपए के साथ हुई। बीजेपी के लिए इसकी अगली बॉन्ड की खरीद अप्रैल 2021 में हुई। अप्रैल 2021 से वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन और एसपी
पावर समेत मेघा ग्रुप की कंपनियों ने बीजेपी को 544 करोड़ रुपए के बॉन्ड दिए हैं। समूह की कंपनियों ने अक्टूबर 2021 में तेलंगाना में तत्कालीन सत्तारूढ़ बीआरएस के लिए अपना पहला बॉन्ड खरीदा। इसने अक्टूबर 2021 और जुलाई 2023 के बीच बीआरएस के लिए कुल 201 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। केवेंटर कार्रवाई से पहले खरीदे गए बॉन्ड 380.5 करोड़ रुपए, कार्रवाई के बाद 192.4 करोड़ रुपए। किस पार्टी को कितना? भाजपा 320 करोड़ रुपए, कांग्रेस 30 करोड़ रुपए, टीएमसी 20 करोड़ रुपए, एसपी 10 करोड़ रुपए, एसएडी 50 लाख रुपए। कार्रवाई के बाद कांग्रेस 91.6 करोड़ रुपए, टीएमसी 45.9 करोड़ रुपए, बीजेपी 26.9 करोड़ रुपए, बीआरएस 10 करोड़ रुपए, बीजेडी 10 करोड़ रुपए, आप 7 करोड़ रुपए, जेएमएम 1 करोड़ रुपए। कैवेंडर समूह की कंपनियों ने 2019 में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर ईडी की जांच शुरू होने से पहले और बाद में भाजपा को और फरवरी 2021 में एजेंसी की छापेमारी से बाद में टीएमसी को दान दिया था। जांच से पहले कैवेंटर फूड पार्क इंफ्रा और मदनलाल लिमिटेड ने 380.5 करोड़ रुपए का दान दिया था, जिसमें से 320 करोड़ रुपए भाजपा को मिले। बाद में जांच के एक सप्ताह के भीतर समूह के एक अन्य फर्म एमकेजे एंटरप्राइजेस ने भाजपा को 14.4 करोड़ रुपए का दान दिया। फरवरी 2021 में ईडी ने दूध सहकारी मेट्रो डेयरी के शेयर हस्तांतरण के कथित मनी लॉन्ड्रिंग पहलू में अपनी जांच के तहत कैवेंटर के कार्यालय पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद जुलाई 2021 में एमकेजे एंटरप्राइजेस ने टीएमसी को 22.4 करोड़ रुपए का चंदा दिया। वेदांता कार्रवाई से पहले खरीदे गए बॉन्ड 52.65 करोड़ रुपए, कार्रवाई के बाद 347.7 करोड़ रुपए। किस पार्टी को कितना? भाजपा 52.65 करोड़ रुपए, कार्रवाई के बाद बीजेपी 177.5 करोड़ रुपए, कांग्रेस 125 करोड़ रुपए, बीजेडी 40 करोड़ रुपए, जेएमएम 5 करोड़ रुपए, टीएमसी 20 लाख रुपए। 2018 के मध्य में ईडी ने दावा किया कि उसके पास चीनी नागरिकों से जुड़े वीजा के लिए रिश्वत मामले में वेदांता समूह की कथित संलिप्तता से संबंधित सबूत हैं। 2019 में 3 बार से अधिक इसने बीजेपी को 52.65 करोड़ रुपए दिए। ईडी द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो को भेजे गए एक संदर्भ में 2022 में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। 2022 में वेदांता ने भाजपा को 176.5 करोड़ रुपए दिए, जनवरी में 75.6 करोड़ रुपए और नवंबर में 100 करोड़ रुपए। उसके बाद उसने नवंबर 2023 में बीजेपी के लिए सिर्फ 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदा। वेदांता ने बीजेपी को कुल 230.15 करोड़ रुपए दिए, जिसमें से 77% 2022 में था। अप्रैल 2019 से खरीदे गए कुल 400.35 करोड़ रुपए के बॉन्ड में से 57.5% भाजपा के पास गए। अगला सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस को 125 करोड़ रुपए और खनन राज्य ओडिशा में सत्तारूढ़ पार्टी बीजू जनता दल को 40 करोड़ रुपए था। हल्दिया एनर्जी कार्रवाई से पहले खरीदे गए बॉन्ड 22 करोड़ रुपए, कार्रवाई के बाद 355 करोड़ रुपए। किस पार्टी को कितना? भाजपा 16 करोड़, टीएमसी 6 करोड़, कार्रवाई के बाद टीएमसी 275 करोड़ रुपए, बीजेपी 65 करोड़ रुपए, कांग्रेस 15 करोड़ रुपए। हल्दिया एनर्जी पर महानदी कोयला क्षेत्रों में 100 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के लिए अन्य खनन दिग्गजों के साथ कथित भ्रष्टाचार के मामले में 2020 में सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किया गया था। हल्दिया एनर्जी ने 2019 और 2024 के बीच 377 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। यह आरपीएसजी ग्रुप का है, जिसने 8 कंपनियों के माध्यम से कुल 584 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। एफआईआर से पहले कंपनी ने मई और अक्टूबर 2019 में बीजेपी को 16 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। जनवरी और अक्टूबर 2020 के बीच इसने टीएमसी को 21 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। जिंदल स्टील एंड पावर कार्रवाई से पहले खरीदे गए बॉन्ड 0, कार्रवाई के बाद 123 करोड़ रुपए। किस पार्टी को कितना? बीजेडी 100 करोड़ रुपए, कांग्रेस 20 करोड़ रुपए, बीजेपी 3 करोड़ रुपए। जबकि कंपनी का कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच का सामना करना पड़ा है। ईडी ने अप्रैल 2022 में विदेशी मुद्रा उल्लंघन के एक ताजा मामले के संबंध में कंपनी और उसके प्रमोटर नवीन जिंदल के परिसरों पर छापा मारा। कंपनी ने अपना पहला चुनावी बॉन्ड खरीदा अक्टूबर 2022 में और बाद में 2023 में। नवंबर 2023 में इसने बीजेपी को 3 करोड़ रुपए दिए। इससे 2022 और 2023 में 3 किस्तों में बीजेडी को 100 करोड़ रुपए दिए। अप्रैल 2022 के बाद जिंदल समूह की अन्य कंपनियों ने केवल अप्रैल 2023 में बॉन्ड खरीदे। कुल मिलाकर जिंदल समूह की अन्य कंपनियों ने अप्रैल 2019 से भाजपा को 72.5 करोड़ रुपए दिए हैं। डीएलएफ कार्रवाई से पहले खरीदे गए बॉन्ड 0, कार्रवाई के बाद 170 करोड़ रुपए, भाजपा 170 करोड़ रुपए। 25 जनवरी 2019 को सीबीआई ने भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं के संबंध में कंपनी के गुरुग्राम और अन्य स्थानों पर कार्यालयों पर छापा मारा। डीएलएफ ने अक्टूबर 2019 से बॉन्ड खरीदना शुरू किया, जब उसने बीजेपी को 25 करोड़ रुपए दिए। जनवरी 2025 में इसने बीजेपी को 15 करोड़ रुपए और दिए और अप्रैल 2019 और नवंबर 2022 में आगे की किस्तों में कुल 130 करोड़ रुपए दिए। 25 नवंबर 2023 को ईडी ने रियल एस्टेट फर्म सुपरटेक और उसके प्रमोटरों के
खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत डीएलएफ के गुड़गांव कार्यालय की तलाशी ली। 2023 और 24 में समूह ने भाजपा को दान नहीं दिया। यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कार्रवाई, जीरो से पहले खरीदे गए बॉन्ड, कार्रवाई के बाद 162 करोड़ रुपए, किस पार्टी को कितना? बीआरएस 94 करोड़ रुपए, कांग्रेस 64 करोड़ रुपए, बीजेपी 2 करोड़ रुपए, आप 1 करोड़ रुपए, वाईएसआरसीपी 1 करोड़ रुपए। दिसंबर 2020 में हैदराबाद स्थित यशोदा हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के कई परिसरों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। यशोदा हॉस्पिटल ने अक्टूबर 2021 में विभिन्न पार्टियों को बॉन्ड के रूप में 162 करोड़ रुपए का दान दिया। चेन्नई ग्रीनवुड्स कार्रवाई, शून्य से पहले खरीदे गए बॉन्ड, कार्रवाई के बाद 105 करोड़ रुपए, किस पार्टी को कितना? बीआरएस 50 करोड़ रुपए, टीएमसी 40 करोड़ रुपए, कांग्रेस 15 करोड़ रुपए। जुलाई 2021 में वाईएसआरसीपी के राज्यसभा सांसद अयोध्या रामी रेड्डी के स्वामित्व वाले रैमकी ग्रुप के विभिन्न कार्यालयों पर आयकर विभाग ने छापा मारा था। इसके बाद समूह की निर्माण कंपनी ने जनवरी 2022 में टीएमसी को 40 करोड़ रुपए, अप्रैल 2022 में बीआरएस को 50 करोड़ रुपए और अक्टूबर 2023 में कांग्रेस को 15 करोड़ रुपए के बॉन्ड दिए। तेलंगाना में सत्ता में आने से पहले जहां समूह के मुख्यालय स्थित हैं। रश्मि ग्रुप कार्रवाई से पहले खरीदे गए बॉन्ड 32 करोड़ रुपए, कार्रवाई के बाद 58.5 करोड़ रुपए। बीजेडी 32 करोड़ रुपए, कार्रवाई के बाद बीजेडी 40 करोड़ रुपए, टीएमसी 18.5 करोड़ रुपए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईडी ने जानबूझकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने और सार्वजनिक खजाने को 73.4 करोड़ रुपए के नुकसान से संबंधित मामले की जांच के तहत रश्मि समूह के कंपनियों के कई परिसरों पर छापा मारने के बाद 95 करोड़ रुपए की बैंक जमा राशि जब्त कर ली। लौह अयस्क के परिवहन के लिए माल ढुलाई के कम टैरिफ को गलत लाभ उठाने के लिए भारतीय रेलवे की दोहरी माल ढुलाई नीति का दुरुपयोग किया जा रहा है। रश्मि समूह की दो कंपनियों ने अक्टूबर 2021 और नवंबर 2023 के बीच 100.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। अक्टूबर 2021 में 10 करोड़ रुपए, जनवरी 2022 में 22 करोड़ रुपए, जुलाई 2022 में 5 करोड़ रुपए, अक्टूबर 2022 में 13 करोड़ रुपए, जनवरी में 9 करोड़ रुपए, 2023 जुलाई 2023 में 15 करोड़ रुपए, अक्टूबर 2023 में 11.5 करोड़ रुपए और नवंबर 2023 में 5 करोड़ रुपए। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।